हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्रि और नवरात्रि का है आज पहला दिन। तो सबसे पहले आपको तो हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज के जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसका डिटेल में आंसर देना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आइए चर्चा करेंगे पहले कल के क्वेश्चंस की। तो कल का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताएं कि विश्व छात्र दिवस, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक दिन मनाया जाता है। तो आपका वो आंसर सही है, ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि यह मनाते क्यों हैं। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जन्म दिवस जो कि 15 अक्टूबर को होता है, उसको हम विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79 मतलब कि 79वें जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। और तभी से आज के दिन हम 15 मतलब कि ये 15 अक्टूबर को हर वर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट के तौर पर मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस पर हम 15 अक्टूबर के दिन विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि विश्व मानक दिवस मतलब कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। तो आपको बता दें कि विश्व मानक दिवस अथवा राष्ट्रीय मानक दिवस, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के नाम से हम जानते हैं, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानवीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन मानकों के विकास संगठन के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने के लिए हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तकनीकी फायदे हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इससे जुड़े उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है। तो दोनों आंसर को आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा। एक एक नंबर की वजह इसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में भी आपसे कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो इसके रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे इसके अंतर्गत जो है कवर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गांधी। तो यहाँ पे गांधी फिल्म के लिए उन्होंने ऑस्कर जीता था, पहला आंसर आपका सही होगा। आपको बता दें कि मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो इन्होंने किया था, भानु अथैया का निधन हो गया है और वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। या कहीं कहीं आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो भानु अथैया का नाम आएगा। ठीक है, आपको बता दें कि भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था और भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए अपने हुनर को दिखाया था। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी, जिसमें गुरुदत्त, यश चोपड़ा, वी.आर. चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राज खोसला, आशुतोष गोवारिकर, कोनार्ड रुक्स और रिचर्ड एटनबरो जैसे नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उन्होंने की थी। तो यहाँ पे आपके गांधी फिल्म के लिए जो है उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो सबसे अच्छी नोट करने लायक है, इसे आप अपना स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भारत की पहली महिला थी ये जिन्होंने ऑस्कर जीता था। या आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत की पहली भारतीय, ये ऐसी भारतीय थी जिन्होंने पहला ऑस्कर जीता था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब कि आईएसए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। तो आपको बता दें कि भारत को 2 साल के लिए आईएसए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपको ये एक चीज़ नोट करना चाहिए कि अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है, मतलब कि भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष मतलब कि सह अध्यक्ष चुना गया है। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला लिया और बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया। मतलब कि 4 जो क्षेत्र हैं उनमें 4 उपाध्यक्ष बनाए गए और भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? फ्रांस को बनाया गया है। वहीं आपको एक चीज़ और नोट करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्रवाई गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। यह अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो आपको बता दें कि आंगीकार अभियान 2019 में शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब कि PMAY के लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफोर्डेबल अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मतलब कि इसे हम ARHCH से प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए एक वेबिनार में भाग लिया और इस वेबिनार के दौरान उन्होंने अंगीकार अभियान पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट भी लॉन्च की। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरनार स्टील प्लांट NSP जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC से छत्तीसगढ़ बेस्ट नगरनार स्टील प्लांट NSP के डिमर्जर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसने पूरी सरकारी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर कंपनी के रणनीतिक निवेशकों को भी मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया सितंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो आपको बता रहे थे हम, नगरनार स्टील प्लांट जो कि हाल ही में अभी खबरों में देखा गया था वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तंजानिया। तो ये तंजानिया में स्थित है और ये एक सुप्त ज्वालामुखी है। आपको बता दें कि यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमंजारो पर्वत पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और खबरों के अनुसार किफुनिका हिल के रूप में ये जाने जाने वाला क्षेत्र अभी भी आग से जल रहा था। कहा जा रहा है कि आग ने 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति को नष्ट किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया में स्थित है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को दी $1 मिलियन की सहायता राशि? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। तो भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसियों के लिए अन्य कार्यक्रमों में सेवाओं में योगदान देगी। आपको बता दें कि रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का हिस्सा है
और साथ ही भारत या फिलिस्तीन शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखेगा। UNRWA की यहाँ पे बार बार बात की गई है, तो UNRWA का मुख्यालय कहाँ है? UNRWA का मुख्यालय है जॉर्डन अम्मान में। और इसका कमिश्नर जनरल की अगर हम बात करें तो UNRWA के कमिश्नर जनरल कौन है? तो इसके कमिश्नर जनरल है फिलिप लाजारिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में किया गया अधिसूचित? यहाँ पे 4 शिपिंग कंपनियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीजी शिपिंग। तो डीजी शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के रूप में किया गया अधिसूचित। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर रिप्स रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये महानिदेशक शिपिंग मतलब कि डीजी शिपिंग, ठीक है। आपको बता दें कि इसका कार्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इसका कार्यालय जो है वो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। और नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइकलिंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह एक शीर्ष निकाय के रूप में जहाज़ों की रिसाइकलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंध और पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए एक की अधिकृत होगा। यह शिप रिसाइकलिंग यार्ड के मालिकों और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए अंतिम अधिकारी होगा। तो ये जो है आपको बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि जहाज़ रानी मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है, तो जहाज़ रानी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो इसके मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख लाल मंडाविया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आंसर सही होगा। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने या बात कह पाने में आसानी होगी। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को प्रदेश में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। कौन सी? मिशन शक्ति ऐलान, मिशन शक्ति अभियान को चलाने का ऐलान किया गया है, ठीक है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए स्पेशल है ये। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यहाँ पे कपिला कलाम कार्यक्रम के बारे में बात की गई है। तो इसका शुरुआत जो की है वो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की है। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89 मतलब कि 89वीं जयंती पर बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला कलाम का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करना है। तो इस वजह से इन्होंने कपिला कलाम की कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने की है, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। तो भारत ने 58वां स्थान प्राप्त किया है किसमें? अर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार जो है भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो भारत को मिला है 58th रैंक और फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज का, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मतलब कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग डे, ये तो बहुत ही फेमस डे है, क्योंकि अभी आप जान ही रहे होंगे कोरोना के चलते
हैंड वॉश और माउथ फ्रेश, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में एक आंसर सही होगा, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और डिटेल में आंसर टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 ऑप्शंस यहाँ भी आपके दिए गए हैं, इनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जा के देना है। तो आपको जाना है हमारे कमेंट बॉक्स में और टाइप करना है अपना आंसर डिटेल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।